हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 19 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास दैट when the same number is multiplied by itself repeatedly we write in exponential form। हमें पता है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है अपने आप से ही बार बार, तो हम उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 5 अगर 7 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे 5 की पावर 7 लिखेंगे। अब 5 की पावर जो 7 है उसमें जो 5 है वो हमारा बेस है और 7 है वो एक्सपोनेंट कहते हैं। हम इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हमने कुछ एक्सपोनेंशियल रूल्स भी पढ़े थे, उन्हें रिपीट कर लेते हैं। लेट अस रिपीट द एक्सपोनेंशियल रूल्स। रूल नंबर 1 है am इंटू ए एन इक्वल टू ए एम प्लस एन। अब कोई भी नंबर है जिसके बेस सेम है और उसकी पावर अलग है, अगर 2 की पावर 4 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, तो इन दोनों जो नंबर है उनकी जो बेस है वो सेम है तो वो वही रहेगा और जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। 4 + 3 2 की पावर 7 हो जाएगी। 4 + 3 7 तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 कहता है हमें। रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 देखने से पहले हम रूल नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारी 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 है तो जो पावर है वो प्लस हो रही है। 3 + 4 तो 2 की पावर 7 हो रही है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। पर इसमें ही जगह अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह अगर हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दें तो यहाँ पे देखिए आप, पावर तो सेम, जो बेस है वो तो सेम है तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 3 है डिवाइड हो रहा है तो 3 - 4 हो जाएगा। तो 3 - 4 तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। तो रूल नंबर 3 हमें कहता है कि अगर किसी नंबर की जो बेस है वो सेम है, नंबर बेस सेम है, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो बेस सेम है तो नीचे 2 ही आएगा। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 1 में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाती है पावर, और रूल नंबर 3 में डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाती है पावर। तो ये तो दो है जो थोड़े सेम जैसे हैं। अब रूल नंबर 2 है, 2 की पावर अगर आपको 4 दे रखी है, ब्रैकेट में फिर आपको 3 दे रखा है, तो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर दे रखी है आपको, ये देख सकते हैं। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 × 3 = 12 और तो 2 की पावर आपकी 12 हो जाएगी। अगर ऐसी आपको 4 दे रखा है और 4 की पावर 3 दे रखी है, ऊपर में 4 की पावर फिर 4 और 3 की पावर 2 दे रखी है, तो 3 × 2 = 6 तो 4 की पावर 6 हो जाएगी। तो रूल नंबर 2 हमें कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर रूल नंबर 3 देख लिया, रूल नंबर 2 देख लिया, रूल नंबर 1 देख लिया। रूल नंबर 4 है हमारा, अभी तक जितने भी नंबर का हमने करा वो उनमें जो बेस थी वो सेम थी। अगर आपको नंबर दे दिया 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2, तो आप देखिए जो बेस है वो सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप तो बेस सेम नहीं है पर जो पावर है वो सेम है, दोनों की पावर 2 है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 4 पावर 2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हमने एक ही जगह लिख दिया और दोनों मल्टीप्लाई में 3 × 4 = 12 तो 12 की पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, 4 × 3 है और 4 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो 4 × 3 दोनों बेस अलग है तो 4 × 3 हो जाएगा और 4 × 3 की पावर 3, 4 × 3 = 12 तो और 12 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 4 हमें बोलता है। रूल नंबर 5 है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो हमेशा 1 के इक्वल होगी, तो ये आपका रूल नंबर 5 है। बहुत ईजी सा है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। कोई भी नंबर के आगे 0 लिख दिया है, 1000 के आगे ऊपर भी 0 पावर है तो वो 1 के इक्वल है, तो ये आपका रूल नंबर 5 है। वी नो दैट
अपॉन में ए एन इजक्वल टू ए माइनस एन। एग्जाम्पल, अगर हमारे 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 3 की पावर 5 है तो 3 माइनस 5 रहेगा, 5 माइनस 2 रहेगा अगर हमारी ऐसी पावर है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे गए हैं। लेट अस नो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को करने हैं। फर्स्ट है, इसमें आपको कौन सी रूल दे रखा है, आप उसे उसके साथ साथ सॉल्व करें। तो 17 का है, 17 हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में पावर प्लस होंगी तो 5 और 2 प्लस होगा तो 17 की पावर 7 हो जाएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो 7 2 ज़ा 14, 5 की पावर 14 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रही है 9 की पावर 10 से 9 की पावर 4, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पावर बेस सेम है, पावर अलग है, तो 9 वहीं पे रहेगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा तो 9 की पावर 6 आपका हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है। 3 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर 4, तो 3 इंटू 5 आपका सेम हो जाएगा और 4, तो 3 इंटू 5 15 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। फिर 11 की पावर 0, तो ये आपका इक्वल में 1 आपका आंसर हो जाएगा। कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? क्या हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल, रूट 5 एज 5 हाफ, हम 5 को हाफ को एज अ रूट 5 लिख सकते हैं। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट इज़, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ हम क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं। है वी कम टू नो अनदर रूल विच इज़, अब यहाँ पे हमें एक अनदर रूल दे रखा है, ए इज, रूल को भी हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आपको कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो और ऐसे दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो उसकी पावर हाफ हो जाती है, तो ये एज अ पावर में आप लिखेंगे 7 की पावर हाफ हो जाएगी अगर स्क्वायर में लिखा है तो। और अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, जैसे 3 लिखा है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 4 लिखा होता तो यहाँ पे ये 4 हो जाता। तो ये आपको बता रखा है रूल नंबर एक नए रूल पे। लेट अस नाउ राइट सम मोर नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इन नंबर्स को भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे रूट 7 है, तो रूट 7 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7 की पावर 1 हाफ हो जाएगी। फिर 3 की रूट 11 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर है, तो यहाँ पे 11 की पावर 1/3 हो जाएगी। फिर है 5 की रूट, फिर है यहाँ पे रूट 5 की पावर 3, तो रूट 5 की पावर 3 है, तो पहले 5 की पावर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हाफ हो जाएगा। फिर इसकी पावर भी आपको 3 बतानी है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर हम हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन, 13 की पावर 5, रूट 13 की पावर 5, तो 13 है और 1/3, ये आपको इतना तो हो गया। फिर इसकी पावर भी 5 है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, तो 13 की पावर 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं। लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर एज इन 2 वेज। इन नंबर्स को हम 2 वेज में भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चन इन द एक्सपोनेंट रूल्स। इन क्वेश्चंस को भी आपको करना है, ये भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस का अब नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको करने हैं। चिल्ड्रन, नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस को अब आप करिए। यहाँ पे आप देखिए रूल नंबर 1 यूज़ हो रहा है, दोनों जो बेस है वो सेम है, तो बेस और जो पावर है वो प्लस में हो जाएंगी, तो 1/3 है, प्लस में 2/3, जो तो 3 आपका कॉमन है और 3 पावर 3, तो 3 की पावर 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है 5 की पावर 3 की पावर 3, तो ये पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पे आप करेंगे 5, जब पावर के ऊपर है पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 इंटू 1/5, तो ये आपका 3/5 हो जाएगा। अगर आप 3 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई करें तो 3/5 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
5 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/5। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 5 की पावर 2/5 माइनस 1/5। तो आंसर जो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/5 5 की पावर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का है। यहाँ पे बेस अलग है, पावर सेम है, तो 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, और पावर 1/9 है तो 1/9 ही रहेगी। तो ये आपका 6 की पावर 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत छोटी सी आसान सी वर्कशीट थी आज की। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।